जिक्र है। एक दूर दराज की वादी में एक खूबसूरत और दिलकश परी रोशनी रहती थी। रोशनी के परों का रंग सुनहरी था और जब वो अलिफाती थी तो उसके परों की चमक से पूरी वादी जगमगा उठती थी। इस वादी में हर मौसम बहार में फूल खुलते थे और परिंदे खुशी से चहचहाते थे, मगर एक मसला था जो सब परेशान कर रहा था। परियों की मल्लिका आफिया ने ऐलान किया कि वादी की चमक दिन बदन कम हो रही है और अगर ऐसा ही रहा तो वादी हमेशा के लिए अंधेरी हो जाएगी। मलिका ने कहा कि सिर्फ वही पे इस मसले को हल कर सकती है जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत और बहादुरी हो। रोशनी ने मलिका से इजाजत लेकर इस मुश्किल को हल करने का फैसला किया। मलिका ने इसे एक जादुई किताब दी जिसमें वादी को बचाने का राज लिखा था। किताब के मुताबिक रोशनी को वादी के दूसरे सिरे पर मौजूद एक कदीम दरख्त का फूल लाना था जो कि सिर्फ पूरी चांदनी रात में खिलता है। रोशनी ने अपनी दोस्त परियों नीला और गुलाब के साथ सफर का आगाज किया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जंगल में एक खौफनाक देव था जो रास्ते में रुकावट बन गया। रोशनी ने हिम्मत करके देव से बात की और उसे कायल किया कि वो उन्हें जाने दे। देव ने उनकी सच्चाई और बहादुरी देखकर उन्हें रास्ता दे दिया। फिर वो एक तेज बहाव वाले दरिया के पास पहुंचे। दरिया पार करने का कोई पुल नहीं था। रोशनी ने अपनी सुनहरी परों की चमक से एक पुल बना लिया और सब ने दरिया पार कर लिया। जब वो कदीम दरख्त के पास पहुंचे तो चांदनी रात का इंतजार करने लगे। चांद निकलते ही दरख्त पर एक खूबसूरत फूल खुल गया। रोशनी ने एहतियात से फूल को तोड़ा और अपने दोस्तों के साथ वापस वादी की तरफ रवाना हो गई। जब वो वादी में पहुंची तो मलिका आफिया ने फूल को देखकर खुशी से कहा, रोशनी, तुमने अपनी बहादुरी और मोहब्बत से ये मुश्किल हल कर दी। मलिका ने फूल को वादी की मिट्टी में दबा दिया और जादुई किताब से एक मंत्र पढ़ा। चंद ही लम्हों में वादी दोबारा चमकने लगी और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। रोशनी और उसकी दोस्तों की बहादुरी की कहानी हर तरफ मशहूर हो गई। रोशनी ने सीखा कि सच्ची मोहब्बत और बहादुरी हर मुश्किल का हल है। वादी की चमक हमेशा के लिए बहाल हो गई और सब परियां खुशी से रहने लगी।